नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से मिल रही है। राज्यसभा उम्मीदवार उमेश नाथ ने की सीएम मोहन यादव से मुलाकात। राज्यसभा उम्मीदवार उमेश नाथ महाराज का सीएम ने किया स्वागत। आज बीजेपी के सभी उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। माया नारोलिया, एल मुरुगन, बंसीलाल गुर्जर करेंगे नामांकन दाखिल। थोड़ी देर में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। विधानसभा में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। हमारे सुपरिचित वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, जिनका पूरा जीवन सामाजिक समरसता के लिए बीता है और छिपरा के किनारे पावन तट बना करके वो अपने दरबार में इस प्रकार से सामाजिक समरसता का काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार मानता हूँ, जिनने बनाया है। माननीय महाराज जी के माध्यम से सामाजिक समरसता का बहुत पार्टी ने दिया है। इसी के साथ साथ एल मुरुगन, हमको मालूम है हमारे अपने पूर्व में भी राज्यसभा सदस्य रहे, भारत सरकार के मंत्री है माननीय एल मुरुगन जी, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। मेरे अच्छे मित्र हैं। इस अवसर पर हमारी अपनी माया नारोलिया जी महिला मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष और विभिन्न जवाबदारियां अलग अलग निभा चुकी है। बहन माया जी को भी बधाई, वो भी हमारी प्रत्याशी रहेगी। इसी के साथ साथ हमारे सबके सुपरिचित और कृषि उपज मंडी से लेकर के पंचायत, पंच, सरपंच, बहुत सारा दायित्व का निर्वहन करने वाले बंसीलाल जी गुर्जर साहब, जो किसान मोर्चा के दायित्व रहे, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और उस अवसर पर हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मैं सबके साथ आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि हमारी वास्तव में ये जो नया प्रतिनिधित्व मिलने वाला है, यह हमारे प्रदेश के लिए भी सौभाग्यशाली रहेगा। और राज्यसभा में निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से राज्यसभा का मान बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो गौरवशाली परंपरा है उसमें और चार चांद लगेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देना। कई बार जो सोचते नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत योग्य चयन किया गया है और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता गदगद पर प्रसन्न है। बंसीलाल जी गुर्जर जैसे वरिष्ठ नेता, माया जी नारोलिया जैसी महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्षा, उमेश नाथ जी का अपना एक योगदान समाज जीवन में है। वाल्मीकि समाज भी, लेकिन उनका केवल मैं वाल्मीकि समाज के कारण नहीं कर रहा, उनका एक संत के नाते भी समाज सेवा और सामाजिक समरसता में जबरदस्त योगदान है। और मुरुगन जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता और नेता हैं। बहुत अच्छा चयन हुआ है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देता हूं। 4 प्रत्याशियों की जो घोषणा की मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी का बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के राज्यसभा के लिए चुना है जो जमीन से जिन्होंने काम किया है। किसान नेता बंसीलाल गुर्जर, जिन्होंने किसानों के क्षेत्र में और छोटे से बूथ से काम प्रारंभ किया, आज उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। महिला मोर्चे की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष, जो पंच रही है, सरपंच रही है, नगर पालिका की अध्यक्ष रही है, महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष है, उन्हें नॉमिनेट किया है। आज वो राज्यसभा के निर्वाचन के लिए पर्चा भरेगी। तो साथ में ही उमेश नाथ जी महाराज, जिन्होंने दलित समाज के लिए, हमारे अनुसूचित जाति भाई और बहनों के लिए, सामाजिक समरसता के लिए देश के अंदर सामान्य नहीं, जिन्होंने अपने जीवन के पूरे समय को इस काम में लगाया है, ऐसे आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया राज्यसभा के सदस्य के लिए। और एल मुरुगन जी अनुसूचित जाति के तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री, आज मध्य प्रदेश ने केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से तमिलनाडु को भी ताकत दी है मध्य प्रदेश से। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का, पूरे नेतृत्व का हम बहुत बधाई और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश से अवसर मिला है। अभी नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज सभी उम्मीदवार भाजपा प्रदेश कार्यालय से विधानसभा पहुंचे, जहां निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसको लेकर राज्यसभा प्रत्याशी माया नारोलिया ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा पद के जो उम्मीदवार है माया नारोलिया जी। मैम, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। किस तरह से आपको सबसे पहली बात तो सबसे पहला जब मैसेज आपको मिला कि आपको राज्यसभा पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है, तो किस तरह की खुशी की? खुशी की लहर तो इसलिए थी कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी में काम करते हैं और कार्यकर्ता को कोई सम्मान मिलता है तो दूसरे कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा लगता है। ये जो मैसेज पार्टी ने दिया है राज्यसभा में उम्मीद बनाकर, ये एक मातृशक्ति का सम्मान है, एक कार्यकर्ता का सम्मान है। जिस तरह से आपने बताया है मीडिया में कि मैं खाना बना रही थी तब मुझे मैसेज मिला, आप घर के काम से लेकर पूरे देश के काम तक का आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या प्राथमिकताएं हैं? क्योंकि हम एक महिला हैं और भारत की महिला का ये नैतिक कर्तव्य है कि अपने घर की अगर कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी हो तो सबसे पहले अपने घर की जिम्मेदारी संभाले। पहली प्राथमिकता घर की जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी के बाद हमारी प्राथमिकता राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी हमारी प्राथमिकता। लेकिन अगर हमारे घर के लोग प्रसन्न हैं तो निश्चित रूप से हमें राजनीति करने में आनंद भी आएगा और हम बहुत सुकून से राजनीति कर पाएंगे। पहली बार आपको कब यह पता चला कि आपको राज्यसभा पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है? मुझे लगभग सुबह 10 बजे के, पौने 10 या 10 बजे के करीब मुझे पता चला सुबह कल। किसके द्वारा? आपके वो फोन आया कि आपको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया, तो हमें विश्वास नहीं हुआ। फिर टीवी पे चलने लगा, फिर लिस्ट भी जारी हो गई, वो देखा उसमें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी महिला अपराधों को लेकर या महिला सशक्तिकरण से लेकर इन तमाम विषयों को लेकर? देखिए, हम महिलाओं के क्षेत्र में तो काम करेंगे ही और महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है उन कामों को उनके मार्गदर्शन में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और पूरे मातृशक्ति के माध्यम से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट हम पूरे विश्वास के साथ में कहती पूरी 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थी माया नारोलिया जी, जिनका मानना है कि वह अब राज्यसभा पद के लिए जो उम्मीदवार बनी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और तमाम कार्यकर्ताओं को उसको बधाई दी। कैमरामैन अमित सोटे के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी ने 4 बार तो कांग्रेस ने 1 बार अपना उम्मीदवार उतार दिया है और अब से कुछ ही देर में सभी उम्मीदवार विधानमंडल पहुंचेंगे नामांकन भरने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय से दुर्गेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारा है, क्या कुछ अपडेट? आप खड़े हुए हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल स्पष्ट तौर से प्रियंका, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो 5 राज्यसभा जो सीटें खाली हुई हैं उनको लेकर 27 तारीख को इलेक्शन होना है, 27 तारीख को उनका चुनाव होना है, जिसके लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 जो कैंडिडेट हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। उन 4 कैंडिडेट के बाद में अब कांग्रेस पार्टी के पास में एक कैंडिडेट का ऐलान किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक सिंह को राज्यसभा सांसद के लिए प्रत्याशी नॉमिनेट किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एल मुरुगन, माया नारोलिया और बंसी सिंह गुर्जर और जो उमेश नाथ महाराज हैं, इन 4 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट हैं वह विधानसभा पहुंच चुके हैं और विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से कुछ ही देर में जो अशोक सिंह है, जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वह भी विधानसभा पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ के तस्वीर की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में तमाम नेता यहाँ पर तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीसी शर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं, पूर्व विधायक, उनसे जानते हैं। कहा है कि सबको जानने का हक है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। निश्चित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड में ये किस पार्टी को किस ग्रुप ने या
किसने कितना चंदा दिया है, ये आम जनता को पता लगे। और ये सब भारतीय जनता पार्टी जिन पे अनाप शनाप लोगों से पैसे तो स्पष्ट तौर से प्रियंका, तस्वीर पीसी शर्मा से लेकर तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ में जो तमाम नेताओं के साथ में अशोक सिंह कुछ ही देर में विधानसभा के लिए रवाना होंगे और वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, हालांकि जिस तरीके से हम देखें 5 राज्यसभा सीटें खाली हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक ही सीट पर उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि कांग्रेस को एक सीट पर भरोसा है जो कि छिंदवाड़ा सीट है, और ऐसे में 4 वो सीटें, लेकिन इस पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस को क्या किसी प्रकार का डर है कि वहां से जीत हासिल नहीं हो पाएगी, इस वजह से वहां से उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, क्योंकि लगभग तय माना जा रहा है बीजेपी प्रत्याशियों की जीत। बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है, जो आंकड़ा है, वह कहता है विधायकों की संख्या बल के आधार पर राज्यसभा सांसद का चयन किया जाता है, और वही विधायकों की जो चूंकि संख्या बल कांग्रेस पार्टी के पास में कम है, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राज्यसभा ही सांसद की सीट मिल पाएगी। अगर बात करें तो पीसी शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। सर, आज राज्यसभा के लिए जो कांग्रेस पार्टी से एक प्रत्याशी को नॉमिनेट किया गया है, अशोक सिंह, कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगे, किस तरह से माहौल देखा जा रहा है? नहीं, अशोक सिंह जी को बधाई, शुभकामनाएं। बहुत दिनों से उनका पार्लियामेंट में जाना, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, ड्यू था। अब वो लोकसभा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब राज्यसभा में पहुंचेंगे। उनको बधाई और शुभकामनाएं। सर, ग्वालियर बेल्ट और पिछड़ा वर्ग दोनों ही समीकरण कांग्रेस पार्टी ने साधे हैं। कई बड़े दिग्गज नेताओं के भी नाम निकलकर सामने आ रहे थे राज्यसभा के लिए, लेकिन उनको साइड करके अशोक सिंह को बनाया गया है। अशोक सिंह जी ग्वालियर में पूरे संभाग में, चंबल संभाग में, चाहे चुनाव हो या पार्टी गति हो, उसमें हमेशा अग्रणी रहे हैं, इसलिए उनका आना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशियों को नॉमिनेट किया है। सभी वर्गों को साधने के लिए 4 प्रत्याशियों को इस तरह से चयन किया गया है, क्या कहेंगे आप? ये राज्यसभा में जाने का मामला सोशल इंजीनियरिंग ही होती है हर पार्टी की। उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से किया होगा। तो स्पष्ट तौर से यहाँ पर तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं जो कि अशोक सिंह के साथ विधानसभा पहुंचेंगे और अपना अशोक सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। वही अगर बात की जाए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि संख्या बल के आधार पर राज्यसभा सांसद राज्यसभा पहुंचते हैं, और चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास में विधायकों की संख्या बल कम है, इसलिए एक ही प्रत्याशी यहां से राज्यसभा के लिए पहुंच पाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जो कि विधानसभा में मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और तमाम मंत्री प्रहलाद पटेल से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक सभी जनप्रतिनिधि, सभी मंत्री मिनिस्टर यहां अपना नामांकन दाखिल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वहां विधानसभा पहुंचे हैं। जी चलिए, शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा।